तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांशी क्लासेस 96 लगातार आपको हाई स्कूल गणित की जो गणित है लगातार कंटिन्यू आपको करा रहे हैं, जिसमें आज हम अध्याय नंबर 12 में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए 12 में प्रवेश करने से पहले आप घन का आयतन और बेलन का आयतन इस बार के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी जानेंगे। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको चलिए शेयर कर दूं। देखिए अध्याय नंबर 12, अध्याय 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। तो इसमें क्या क्या आने वाला है, क्या क्या सूत्र लगने वाले हैं वो पहले आप समझेंगे। देखिए पहले होगा नंबर 1 घन। घन से संबंधित बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। तो इस परिभाषा से देखिए घन होगा ये आपका घन है। घन में क्या विशेषता है, ये वर्ग के द्वारा निर्मित होता है घुमाने से, और इसकी जो भुजाएं होती हैं वो सभी समान होंगी। घन का मतलब है सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी ऐसी होंगी, बराबर होंगी। तो देखिए घन की भुजा हम मान लेते हैं ए। तो फर्स्ट पार्ट में पूछेगा घन का आयतन बताओगे। तो घन का आयतन आप जानते हैं, घन का जो आयतन होता है वो भुजा की घात 3, यानी हमने भुजा ए मानी है तो आयतन बी बराबर ए की घात 3। अब देखिए सेकंड नंबर में क्या है, हम पूछेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और घन का विकर्ण, जो घन का विकर्ण होता है वो भुजा √3, यानी a√3 आएगा। और इसमें घन का आयतन होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया आपका। ये आपके यही सूत्र हैं 2, 3 और 4। अब घन से के बाद आपका जो शुरू होता है, देखिए आपका घनाभ, और बता दें घनाभ के बारे में। दूसरे नंबर पर घनाभ है। घनाभ में क्या विशेषता है, ये आयत के द्वारा निर्मित होता है, आयत को घुमाने से। इसमें तीनों ही भुजा जो है वो डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो घन की लंबाई l है, चौड़ाई b। देखिए लंबाई हम l मान लेते हैं इसकी, चौड़ाई इसको b मान लेते हैं, और ऊंचाई इसकी हाइट h मान लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट में आप इसमें पूछ लेता है कभी कोई क्वेश्चन के घन का आयतन बताइए। तो नंबर देखिए घन का आयतन, घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो आयतन को b, लंबाई को l मान लीजिए, चौड़ाई को b और ऊंचाई h। दूसरे नंबर पे क्या है, घन का विकर्ण। तो घन का जो विकर्ण पूछ लेता है तो क्या होगा, देखिए √ के अंदर लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग। अच्छा तीसरे नंबर पे घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और आपकी ऊंचाई लंबाई। और घन का आयतन हो गया, घन का विकर्ण हो गया, घन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। बस ये है, और घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये रहेंगी। तो घन से संबंधित, ये घनाभ से संबंधित क्वेश्चन है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, मतलब इसके सूत्र हैं। आइए अब मैं थोड़ा सा आपको बेलन शंकु के बारे में भी बता दूं। देखिए आपका नंबर फर्स्ट पे आप रखेंगे तीसरे पॉइंट पे मान लो बेलन रखा आपने, बेलन। तो बेलन देखिए किस तरीका से है, इस तरीका से इसकी आकृति बनेगी बेलन की। ये इसकी हाइट h में और त्रिज्या इसकी r। तो बेलन का फर्स्ट पार्ट में पूछता है बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन होता है वो πr² h होगा। अच्छा बेलन का फिर पूछ लेगा वो वक्र पृष्ठ बताइए आप। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। तीसरे पे वो पूछेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए बेलन।
बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। ये बेलन से संबंधित है। आइए अब शंकु से संबंधित बताऊं। चौथे नंबर पे शंकु। शंकु, इसको बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं और शंकु को इंग्लिश में कॉन कहते हैं। अब इस तरीका से इसकी आकृति होगी। ये गांव बच्चे बंगुल वगैरह जो नचाते हैं, इस तरीका से आकृति। तो इसमें फर्स्ट बात क्या होती है, शंकु का आयतन। शंकु का जो आयतन होगा, इसका ऊंचाई h और त्रिज्या r और इसकी तिर्यक ऊंचाई l। तो शंकु का जो आयतन होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर h होगा। दूसरे नंबर पर शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होगा पाई आर एल, एल तिर्यक ऊंचाई है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ होगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है। अब थोड़ा चलिए बेलन से वृत्त गोला से संबंधित और बता देता हूँ थोड़ा सी जानकारी। ये फॉर्मूले हैं सब। देखिए अब 5 नंबर का गोला, गोला को हम जो है वो स्फीयर कहेंगे। स्फीयर, इस तरीका से गोला होगा आपका। ये एक प्रकार से क्या होता है, ठोस होता है। सेंटर पॉइंट होगा, त्रिज्या इसकी आर होगी। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर घन। अच्छा, गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ या वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ त्रिज्या है। और गोले का, यदि इसी में आर दो ही हैं गोले में, तो ये चीज है अर्धगोला लग जाए तो इसका आधा हो जाएगा। जैसे अर्ध शब्द लगा दें, अर्धगोला क्या होगा, इस तरीका से होगी आकृति इसकी, एक कटोरा टाइप का। ये अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर घन। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ एक ही है। वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये चीजें सब लगने वाली हैं इस प्रश्नावली में, और आप ये विशेष रूप से नोट कर लेंगे। तो फिर ये है आपका सवाल में, यदि हम सूत्र, हमें देखिए कोई भी चीज सही गणित में बिना सूत्रों पर डिपेंड है। और यदि आपने सूत्र कंठस्थ कर लिए हैं, बड़े तरीका से याद है, तो फिर सवालों में समझने में कोई परेशानी आने वाली नहीं है। ठीक है। आइए कुछ अब 1-2 सवाल हम करा के दिखाते हैं आपको। आइए प्रश्नावली 12.1 में क्वेश्चन पहला सवाल है कि 2 घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन 64। देखिए ये 2 घन वाला ये क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड परीक्षा में। आयतन 64 घन सेमी प्रत्येक का और मिलाकर एक बड़ा घनाभ बनाया गया, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीका से कोई घन है, पहला सवाल है, और दोनों घनों को मिलाया गया है। पहले आप ये समझे, इस तरीका से ये कोई घन है। अब इन्होंने कहा है कि ये 2 घन है और दोनों मिला गए हैं। एक का आयतन कितना, 64 घन सेमी, तो दूसरे का आयतन भी 64 घन सेमी है। अब आप देखेंगे जब दोनों घनों को मिलाएंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, अभी देखिए। अब घन का मैं आपको निकाल के दिखाऊं। आइए इसका आप देखें हल। देखिए क्वेश्चन कह रहा है घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या है, देखिए 64 घन सेमी दे रहा है। अब 64 आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, तो 64 होगा 4 की घात 3। तो यहाँ से a, यानी a क्या है, भुजा किसकी, घन की। तो घन की जो भुजा आएगी वो 4 सेमी आएगी, और घन की भुजाएं ये लंबाई चौड़ाई ये सब बराबर होंगी। तो अब 4 ये है और 4 इसकी होगी, तो लंबाई बढ़ जाएगी लेकिन चौड़ाई वही रहेगी।
और चौड़ाई वही रहेगी, और एक प्रकार से उसकी जो मोटाई है ये भी साइड वाली उतनी रहेगी। तो घनाभ की आपका देखिए घनाभ की लंबाई, जो घनाभ की लंबाई है वो बढ़ जाएगी 4 + 4 = 8 सेमी। और घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की एक प्रकार से लंबाई बढ़ गई और जो हाइट ऊंचाई बढ़ गई, एक प्रकार से लंबाई बढ़ा या ऊंचाई आप, और ये वही रहेगी, h का मान 4 सेमी है और घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई भी वही रहने वाली है 4 सेमी। तो वो कह रहे हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैं लिखवा चुका हूं सूत्र, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल को ए कहेंगे है, सरफेस एरिया या फिर एस से डिनोट कर दो, 2 लंबाई 8 चौड़ाई 4, चौड़ाई 4 ऊंचाई 4 + 4 × 8 लंबाई 8। देखिए 2 8 × 32, 4 × 16, 8 × 32, 32 64 और 64 और 16 जो हो गए 80, और गुणा करेंगे तो 160 cm² हो गया। यानी जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा दोनों घनों को मिलाने के बाद वो 160 वर्ग सेमी होगा। बड़े क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं इसे। तो आज प्रिय विद्यार्थियों आपने देखा कि हमने आपको अध्याय 12 से संबंधित जो उसके घन, घनाभ और बेलन, गोला, शंकु के जो सूत्र थे वो हमने आपको जानकारी शेयर कर दी है, आज की जानकारी। और प्लस आज की प्रश्नावली भी हमने स्टार्ट कर दी है जिसमें एक सवाल कंप्लीट कर दिया है। शेष प्रश्नों को हम कल की नेक्स्ट वीडियो में होंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो वीडियो फोन गर्म हो जाता है और फिर ये वीडियो बनाने में परेशानी आती है कहीं ना कहीं, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। बहुत जल्दी ही गणित कंप्लीट करने के उसमें है हम। फिर उसके बाद आपको हाई स्कूल साइंस जो है आपकी हाई स्कूल की विज्ञान, उसको भी हम ये गणित खत्म कराने के बाद विज्ञान को भी हम देखेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।